नमस्कार दोस्तों, बीएससी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में ये दूसरी वीडियो फिर से हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलिए बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है स्लाश एल्माउ बेवेरियन, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के सृजन का निर्णय लिया? इसका उत्तर है जर्मनी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने भारत का रुपे कार्ड अपने देश में लॉन्च किया? इसका उत्तर है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य कौन सा देश बना? इसका 105वां सदस्य बना है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। अगर हम बात करें कि भारत की रैंक इस सूचकांक में कितनी है, वो अगले क्वेश्चन में है। उसका उत्तर है 87। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? हिंदी में अगर बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब वैश्विक लैंगिक अंतराल होता है, और इसमें सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश यानी कि नंबर 1 रैंक पर जो देश है वो है आइसलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 135। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएन हैबिटेट द्वारा जारी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी का कितना होने का अनुमान है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की शहरी आबादी है वो 675 मिलियन हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स के टॉपिक से ये दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की रैंक इसके अनुसार क्या है? भारत की रैंक है 135। अगला क्वेश्चन फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स से ही, तो इसके अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? यानी कि इस इंडेक्स के अनुसार सबसे कम रैंक या सबसे लास्ट रैंक किस देश की है? वो है अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो नए अस्थायी सदस्यों शामिल हुए हैं वो कितने हैं और कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? एक बात और है कि इसमें भारत का कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त होने वाला है, उसमें भी बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य शामिल हुए हैं उनकी संख्या है 5, जो कि है जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। अगले क्वेश्चन के अनुसार कि संयुक्त राष्ट्र सभा में परिषद में भारत का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? वो है 31 दिसंबर 2022। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? वो है MIT USA, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? वो देश है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन फिर से इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? यह है 121, यानी कि 121वें स्थान पर भारत है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत की इसमें बहुत ही अच्छी रैंकिंग नहीं है, क्योंकि भारत अंतिमवें स्थान पर है, वो जो कि है 180। 180 देशों के रैंकिंग में भारत 180वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार ही विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस देश में है? और ये देश है भारत, जिसमें कि 21 शहर इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शहर जो है वो भारत देश में ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि टाइम्स मैगजीन द्वारा
जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में असाधारण व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? वो है गौतम अडानी। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितनी महिलाएं शामिल हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिपोर्ट के अनुसार 49 महिलाएं ऐसी हैं जो 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार पहली रैंक वाला देश कौन सा है? वो है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन फिर से इसी रिपोर्ट के अनुसार, इसी सूचकांक के अनुसार भारत किस स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 150वें स्थान पर। प्रसन्नता रिपोर्ट ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वो देश है फिनलैंड। और भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार है 136 यानी कि 136वें स्थान पर भारत है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन से हैं? यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार किन देशों में है? और यह शीर्ष स्थान साझा किया है 3 देशों ने, जो कि है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और इसी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक है 85 यानी कि 85th रैंक पर भारत मौजूद है। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन किन देशों के मध्य आभासी रूप से आयोजित किया गया है? I2 और U2। I से 2 कंट्री इंडिया, इजराइल, और U से भी 2 कंट्री UAE और USA। ये पहली बार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है चाइना ने। और अब अगर अगले ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो उसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। क्वाड शिखर सम्मेलन जो हाल ही में आयोजित किया गया है वो किस देश में आयोजित हुआ? इसका उत्तर है टोक्यो, जापान। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 जो कि आभासी रूप से आयोजित किया गया है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? वो है श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? वो देश है भारत। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 वो है एलन मस्क। जापान के किस द्वीप पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? जापान के क्यूशु द्वीप पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई थी। टाइफून चाबा ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? टाइफून चाबा ने चीन को सर्वाधिक प्रभावित किया। माउंट बुल्सन में हाल ही में विस्फोट हुआ। ये माउंट बुल्सन किस देश में स्थित है? माउंट बुल्सन फिलीपींस देश में स्थित है। चक्रवात असानी ने किस देश को प्रभावित किया? भारत को। यह भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के तट पर टकराया और उस भारत को सर्वाधिक प्रभावित किया। यदि हम बात करें कि चक्रवात असानी का नाम किस देश ने सुझाया था, तो इसका नाम सुझाया था श्रीलंका ने। अगले चक्रवात की बात करते हैं कि चक्रवात इमनाती को किस देश को प्रभावित किया? इसका उत्तर है मेडागास्कर। अब बात करते हैं हाल ही में जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं उनमें हुए पॉलिटिकल बदलाव की या पॉलिटिकल घटनाओं की। यहाँ हम बात करेंगे देश और उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहली बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एंथोनी एल्बनीज जो नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी। अगर श्रीलंका की बात करें तो पॉलिटिकल टर्मोइल और वित्तीय आपात के बाद वहां पर जो नए राष्ट्रपति बने हैं गोताबाया राजपक्षे के बाद, वो बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। इजराइल की बात करें तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं याइर लापिड। यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
फ्रांस के नए राष्ट्रपति जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ। बारबाडोस जो हाल ही में 396 वर्ष की गुलामी के बाद आजाद हुआ है ब्रिटिश साम्राज्य से, उसकी जो पहली राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है सैंड्रा मैसन। कनाडा में फिर से तीसरी बार जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। डिक्शनरी और वर्ड ऑफ द ईयर। अधिकतर एग्जाम्स में वर्ड ऑफ द ईयर पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि कुछ डिक्शनरीज के ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड ऑफ द ईयर पूछे जाते हैं, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड है, मरियम वेबस्टर है, कॉलिंस है और कैम्ब्रिज है। यदि हम बात करें ऑक्सफोर्ड के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है, वो है वैक्स। मरियम वेबस्टर के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वैक्सीन को। कॉलिंस के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है NFT यानी कि नॉन फंगिबल टोकन। और कैम्ब्रिज के अनुसार किया गया है परसेवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।